In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रैकिंग किसको कहते हैं और क्रैकिंग का प्रोसेस क्या है। तो केमिस्ट्री की टर्म में हम क्रैकिंग को इस तरह से डिफाइन करते हैं। It is defined as breaking of higher hydrocarbons having high boiling points into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile, low boiling point. Actually, in this process, it is says that high hydrocarbons are converted into the lower hydrocarbons. Thus, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम इसको क्यों करवाते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को बेसिकली हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन ऑयल की ऑक्टेन चेन या हेप्टेन चेन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ओवरऑल गैसोलीन की जो डिमांड है वो एन हेप्टेन या एन ऑक्टेन या इन दोनों का मिक्सचर को हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द क्लास द फ्रैक्शन ऑफ गैसोलीन ऑफ द पेट्रोलियम दैट इज ऑब्टेन्ड बाय fractional distillation of petroleum yield only 20% of the gasoline that is used in our daily lives in whole the world, and the remaining 80% गैसोलीन की जो ज़रूरत है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन जो कि कंसिस्ट हो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स को जिनका इंडस्ट्रियल लेवल में इस्तेमाल बहुत कम होता है, हम उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो कि हेप्टेन चेन या ऑक्टेन चेन ऑफ गैसोलीन है इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें इन हायर हाइड्रोकार्बन्स की तो इनमें जो कार्बन चेन्स हैं फ्रॉम कार्बन 13 टू ऑनवर्ड, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15 एंड कार्बन 16 एंड इवन कार्बन 17 एंड 18, these higher hydrocarbons are converted into the lower hydrocarbons of short chain of C7 heptane chain or into the octane chain of gasoline. अब हम देखते हैं क्रैकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर रिएक्टेंट की बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट में जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है ये है कार्बन 16 की चेन। अब इस हायर हाइड्रोकार्बन को हम हीट की मौजूदगी में जो 1700 सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी हीट देंगे तो ये हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स विल बी ब्रेक इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि हम गैसोलीन को अचीव करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर हेप्टेन की चेन होगी या हमारे पास ऑक्टेन की चेन होगी। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं जैसा कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास इथीन है और यहाँ हमारे पास प्रोपीन है। ज़रूरी नहीं है क्लास कि हमारे पास बाई प्रोडक्ट हमेशा इथीन या प्रोपीन आए। हमारा मेन कंसर्न जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का वो यहाँ पर गैसोलीन को अचीव करना है और गैसोलीन की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर हेप्टेन चेन या ऑक्टेन चेन हो। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कोई भी लोअर हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसमें एल्कीन और अल्काइंस के लोअर मेंबर्स हो सकते हैं।
अब हम इन बाई प्रोडक्ट्स को भी लास्ट में देखेंगे कि हम इनको डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। Actually class, this is a process in which the carbon-carbon bonds in long chain alkanes molecules are broken, producing smaller molecules of both alkanes and alkenes, and the composition of the products depends on the condition under which the cracking takes place. Cracking is generally carried out in the different ways, and these different ways and process produce the different products of the alkanes or alkenes. Class, first type of cracking is here thermal cracking. जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, थर्मल मीन हीट। इसका मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग विल बी कैरिड आउट बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड thermal cracking. It is particularly useful in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. Class, thermal cracking में हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शन कम आती है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो हमारे पास फ्रैक्शंस है वो ज़्यादा आती है। क्लास, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास क्रैकिंग की है वो हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। नेम से इंडिकेट हो रहा है कैटालिटिक क्रैकिंग मीन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग दैट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। तो जब हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो हम कम यूज़ करेंगे और टेम्परेचर की रेंज होगी 500 सेल्सियस और प्रेशर भी लो होगा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट। अब जो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, एंड एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर and therefore this method is used for obtaining better quality of gasoline. कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शन ज़्यादा आती है, जबकि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी फ्रैक्शन जो वो बहुत कम आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैटालिटिक क्रैकिंग है वो सोफिस्टिकेटेड क्रैकिंग है और हम इसको जो है वो ऑन द डिमांड ऑफ गैसोलीन ज़्यादा कैरी करते हैं। क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। नेम से इंडिकेट हो रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स विद द स्टीम और स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो 900 सेल्सियस होगा। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है और बहुत ही रैपिडली जो है वो अकर होता है। इस प्रोसेस में भी जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा आती है। तो क्योंकि ऑन दी डिमांड हम गैसोलीन के लिए इसको कैरी आउट कर रहे हैं, लिहाजा सबसे जो बेटर वे ऑफ क्रैकिंग है वो यहाँ पर कैटालिटिक क्रैकिंग है और हम प्रेफर किसको करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग को। क्लास, नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो हमारे पास गैसोलीन की यील्ड्स के साथ साथ क्रैकिंग प्रोसेस में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हासिल होती हैं, जैसा कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन एंड बेंजीन। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीट किलर्स एंड इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन। हम यानी ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं एल्कीन की, एल्केन की और अल्काइन की शॉर्ट कार्बन चेन्स, हम इनको नेक्स्ट डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ क्लास कि हम जस्ट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को गैसोलीन के लिए नहीं करते, हम सम टाइम करते तो हम गैसोलीन के लिए, मगर सम टाइम हम इसको बाई प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।